हेलो दोस्तों, ये नगौद रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए वाहन तैयार है और मैं अपने साथियों के साथ नगौद रेलवे स्टेशन में, चूँकि आज रेल आई हुई है पटरियों के लोड करके, तो ये नगौद स्टेशन में खड़ी हुई भारतीय रेल जो आगे जो पटरियाँ बिछ रही हैं 12 पत्थर गंगवरिया से लेकर इटमा उबारी तक और यहाँ ककराटी की ओर तरफ रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। तो ये रेल वहीं खड़ी हुई थी और आगे पटरियाँ को कैसे अनलोडिंग करते हैं, लोड लाकर इसमें जैसे रखते हैं, तो पीछे स्टेशन में एक जेसीबी खड़ी रहती है, मतलब खड़ी की जाती है इंजीनियर की तरफ से, और इंजन स्टार्ट होता है रेल इंजन और गाड़ी आगे बढ़ती करीब 500 मीटर आगे बढ़ती, करीब 400-500 मीटर की पटरियाँ रहती हैं, कट नहीं रहता इसमें। इसको फिर बाद में जहाँ जैसा ले जाना पड़ता है, जहाँ लगाना होता है वहाँ कट करके मशीनों से, चूँकि ये स्टील कार्बन की पटरियाँ होती हैं तो इनको काटने के लिए जो भी मशीन रेलवे यूज़ करता है स्पेशली होती हैं, नॉर्मल मशीनों से नहीं काटता, तो उसको कट करेंगे। बहुत अच्छी रेल थी। ये पहला दिन है नगौद से 10 साल पहले जिस रेल को सोचते थे वैसे है तो 178 साल बाद नगौद में रेल का तोहफा मिल रहा है। कैसे 100 साल तो वैसे ही भारतीय रेल का इतिहास हो गया और 78 साल आज़ादी को हो गए, और तो तब भी रेल अभी आई हुई है। ये रेल आई है जो, तो वो पटरियों को अपलोड कर रही है, पीछे की तरफ से खिंचती जा रही है और आगे ट्रेन बढ़ती जा रही है। तो पटरियाँ बाकायदा नीचे बगल में ट्रैक में बिछती जा रही हैं। 4 से 5 मजूर एक साइड और दूसरी साइड 5 मजूर लगे, तो वो जो एक सब्बल लोहे की छड़ टाइप की होती है, मजबूत 8-10 किलो के ऊपर की होती है, वो लेकर, चूँकि ट्रैक पर नहीं गिरे रेल पटरियाँ और ट्रैक प्रभावित ना हो, डिस्टर्ब ना हो ट्रैक, इसलिए उसको बड़े कायदे से मजदूर, कम से कम 10 मजदूर लगे रहते हैं, ऊपर 4-8 लोग लगे रहते हैं देख रेख वाले, और सुरक्षित तरीके से उसको उतारते हैं। इंजीनियर लगे रहते हैं, पूरा स्टाफ लगा रहता है 50 लोगों का, और आगे रेल संचालन करने वाले जो भी लोको पायलट और बाकी लोग लगे रहते हैं। कहने का मतलब काम बड़ा जटिल होता है, बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नया, बिल्कुल नया है। और पूरी रेल ही जो भी हम ये कर रहे हैं, रेल का पहिया और उस वगैरह सब देख रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू लग रही थी, ऐसा लग रहा था स्पेशली न्यू रेलगाड़ी और ये लोडिंग गाड़ी भेजी जाती है जहाँ ट्रैक बिछाया जाता है। तो मुझे पुरानी का तो नहीं पता, ये बहुत नई है और अभी स्टार्ट होके आगे चलती है। जैसे हम लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग सोचे आगे चली जाएगी सतना की तरफ, लेकिन ये डाउन ट्रैक पर थी, तो चूँकि जा नहीं रही, खाली कर रही है। अभी 2 रैक खाली हो गए थे और 3 रैक और बाकी हैं। जब मैं वीडियो बना रहा था तब करीब 5-5:30 बजे हुए थे और ये करीब रात्रि 9 बजे तक अनलोडिंग हो पाएगी ये, और उसके बाद ये ट्रेन बड़े आराम से सतना की ओर चली जाएगी खाली होकर। नेक्स्ट टाइम जहाँ तक भी पटरियाँ बिछेंगी तो वहाँ तक ये गाड़ी फिर जाएगी। और मैंने देखा कि ये जब गाड़ी जा रही थी तो उसी वक्त जो लेबर है जो इसको ऑटोमेटिक खींच रही थी, तो जो मज़दूर हैं वो कितने तरीके से कर रहे थे जल्दी जल्दी कि उनके बिना लग जाए और ट्रैक पर भी पटरियाँ ना बिछें, बड़ी ईमानदारी से। आप कोई भी भारतीय और अन्य जगह जहाँ भी आप काम देखना चाहते हैं मजबूत और सुविधा बहुत अच्छे तरीके से, आप मान लीजिए इंजीनियर तो है ही, अधिकारी है ही, लेकिन लेबर एक अच्छी मजबूत और ईमानदार लेबर के बगैर एक अच्छा निर्माण आप नहीं पा सकते हैं। करीब नगौद स्टेशन में मैंने देखा 400 लेबर लगी हुई हैं, जिसमें 300 पुरुष और 100 महिलाएं कंटिन्यू लगी हुई हैं पूरा ट्रैक के निर्माण में, स्टेशन के निर्माण में। आज नगौद स्टेशन जब प्रिंट हो रहा था तब देखा कि दोनों साइड में प्रिंट हो गया है, मतलब दोनों साइड के 4, 2 आने के लिए 2 जाने में 4 जगह लिखा जाता है नगौद, जहाँ भी स्टेशन का नाम लिखा जाता है
अप ट्रैक पर 2 जगह और डाउन ट्रैक पर 2 जगह, यानी 4 जगह टोटल। और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों के लिए। साल भर में शायद 6 महीने या साल भर में शायद नागौर तक और कंटिन्यू ट्रेन आने लगे। और बाकी जगह की बात है तो स्टेशन अगर ककराहटी से नागौर तक के बीच में नहीं है रेलवे ट्रैक बिछा हुआ, ये बिछ जाएगा तो 2026 के लास्ट तक उम्मीद है, 26-27 में तो उम्मीद है कि रेलवे लाइन चालू हो जाएगी, जिसे कहते हैं ललितपुर सतना सीधी सिंगरौली रेल लाइन। ये प्रोजेक्ट 40 साल पहले या 40-41 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया था, मगर उनकी देहांत के बाद, आकस्मिक देहांत के बाद, हत्या के बाद वो नहीं कर सकी। उसके बाद राजीव जी की हत्या हो गई और इसी तरह डिले होता गया और आज किसी तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही देर है, दुरुस्त है, किसी तरह हो जाए। और इसके बाद अन्य प्रोजेक्ट देखते हैं। ये बुंदेलखंड की लाइफ लाइन होने वाली है। अगर सही समय चलता रहा तो आगे आपको पता चलेगा कि रेलवे कैसे विकास का एक साधन है, शहर को कैसे बदल देती है। और अगर वाकई सद्बुद्धि दे भारतीय लोगों को तो ठीक रहेगा।